हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन, जिसमें तीन एस्पिरेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, किस किस तरह के एग्ज़ाम्स है और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये तीन जो लोग हैं, तीन एस्पिरेंट्स हैं, वो कैसे और किस तरह से अपनी बातों की शुरुआत करते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो देखते हैं कन्वर्सेशन अबाउट यूपीएससी एग्जाम। तो इसमें विनय नाम का जो लड़का है वो कहता है, हे संजना, शिवानी, हैव यू बोथ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो इस तरह से विनय नाम का जो लड़का है वो संजना और शिवानी से क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन करता है कि हैव यू बोथ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, यानी तुम दोनों ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है क्या। इस तरह से क्या तुम दोनों ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ कर लिया है। स्टार्ट मतलब प्रारंभ करना। तो संजना वो बोलती है, हाय विनय, यस, हाँ। तो ये बोल रही है, हाय विनय, हाँ, ऐसा करके। आई हैव स्टार्टेड मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने प्रारंभ कर दी है, मैंने शुरू कर दी है। बट ऑनेस्टली आई एम अ बीट कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू प्लान फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। और किंतु ऑनेस्टली मतलब अगर वो सच बता रही है, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, इस तरह से होगा, अगर मैं सच बताऊं या अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, तो आई एम अ बीट कन्फ्यूजन। बीट मतलब थोड़ा सा, मुझे जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है अबाउट हाउ टू प्लान फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। मतलब कैसे प्रीलिम्स और मेंस का साथ ही साथ प्लान करना है, कैसे योजना बनानी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बीट कन्फ्यूज्ड हूँ, ऐसा थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ, ऐसा ही बोल रही है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बातें हो रही है। शिवानी बोलती है, सेम हियर, मतलब मेरे साथ भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। देयर इज सो मच सिलेबस, मतलब ये बोल रही है कि सिलेबस इतना ज्यादा है। देयर इज सो मच सिलेबस मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन, मतलब ये बोल रही है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा है। यानी आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो इस तरह से मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, ऐसा शिवानी बोल रही है। तो विनय बोलता है, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न थ्रूली। इस तरह से विनय नाम का जो लड़का है वो बोलता है कि मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, द फर्स्ट स्टेप जो पहला स्टेप होना चाहिए, शुड बी मतलब होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। पहला जो स्टेप होना चाहिए, पहला जो कदम होना चाहिए, वो होना चाहिए कि सिलेबस को पहले समझना एंड एग्जाम पैटर्न थ्रूली। एग्जाम सिलेबस और जो एग्जाम यानी जो सिलेबस है उसको समझना और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से जानना थ्रूली, उसके अकॉर्डिंग। मतलब उसके अकॉर्डिंग ये है कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना, ये पहला कदम होना चाहिए विनय के अकॉर्डिंग। आगे संजना बोलती है, यस, आई हैव डाउनलोडेड द सिलेबस पीडीएफ। तो संजना बोल रही है कि यस, हाँ, मैंने जो है ना सिलेबस पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लिया है या कर ली है। बट शुड वी फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स फर्स्ट। तो इस तरह से ये सजेशन ले रही है, सलाह ले रही है कि किंतु क्या हमें सबसे पहले एनसीईआरटी किताबों पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह से। तो शिवानी बोलती है, आई हैव हर्ड दैट एनसीईआरटीज आर द फाउंडेशन। शिवानी बोलती है कि मैंने सुना है या मैंने सुन लिया है कि जो एनसीईआरटीज है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो क्या है, फाउंडेशन है, बेसिक होते हैं, आधार होते हैं। विच सब्जेक्ट शुड वी कवर फ्रॉम एनसीईआरटीज। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है कि विच सब्जेक्ट शुड वी कवर फ्रॉम एनसीईआरटीज। तो इस तरह से क्वेश्चन कर रही है कि विच सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमें एनसीईआरटी से क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो फिर विनय बोलता है, वी शुड कवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस फ्रॉम एनसीईआरटीज एटलीस्ट टिल क्लास 12th। ठीक है, तो यहाँ पे विनय जो है वो बोल रहा है कि हमें जो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास हो गया, जियोग्राफी मतलब हो गया भूगोल है, पॉलिटी है यानी कि आपका राजनीति है ना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, और साइंस विज्ञान है,
इन सारी चीज़ों को कम से कम 12वीं तक एटलीस्ट एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ाई करनी चाहिए। संजना बोलती है हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू एनसीईआरटीज बिफोर मूविंग टू स्टैंडर्ड बुक्स। तो इस तरह से पूछ रही है कि हाउ मच टाइम मतलब कितना समय, हमें एनसीईआरटीज को पढ़ने में कितना समय देना चाहिए और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स यानी स्टैंडर्ड जो किताबें उस पर जाएं, ऐसा वो क्वेश्चन कर रही है। सो हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू एनसीईआरटीज बिफोर मूविंग टू स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब बिफोर मतलब पहले, मूविंग टू स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में मूव करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हमें एनसीईआरटीज जो बुक है उसको कितने समय तक पढ़ना चाहिए, कितना समय हमें देना चाहिए। तो विनय बोलता है आई थिंक 2 to 3 months इज इनफ इफ वी स्टडी रेगुलरली। तो ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि अगर हम रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, मतलब रोज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो 2-3 महीना क्या है, इनफ है, पर्याप्त है। आफ्टर दैट उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एक्सेट्रा। उसके बाद हम जो है लक्ष्मीकांत की जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत की बुक, जैसे जो बुक है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है ना, राजनीति के लिए वो काफ़ी अच्छी रहती है, उसको पढ़ सकते हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी आधुनिक इतिहास है, उसके लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं। शिवानी बोलती है व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बारे में क्या क्या है ऐसा करके। तो एवरीवन सेज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर लोग कहते हैं कि, हर एक कहता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो संजना कहती है यस, शुड वी रीड न्यूज़पेपर्स और मंथली मैगजीन्स, इस तरह से, ठीक है। तो संजना बोलती है यस शुड वी रीड न्यूज़पेपर्स और मंथली मैगजीन्स, हमें जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, या फिर मंथली मैगजीन आता है हर एक महीने, उसको पढ़ना चाहिए। तो विनय बोलता है बोथ आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड रीड अ गुड न्यूज़पेपर डेली। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना और मंथली मैगजीन पढ़ना, करंट अफेयर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी के लिए। यू शुड रीड अ गुड न्यूज़पेपर डेली, और तुम्हें जो है हर दिन, डेली हर दिन क्या करना चाहिए, एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे द हिंदू, यूपीएससी की तैयारी करने वाले द हिंदू बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, द हिंदू हो गया और इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना, द हिंदू को ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, एंड also refer to monthly magazines like योजना एंड कुरुक्षेत्र। और मंथली मैगजीन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है योजना चक्र है, योजना और कुरुक्षेत्र। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है शिवानी बोलती है हाउ डू यू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, आई फाइंड इट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये पूछ रही है तुम अखबार से नोट्स कैसे बनाते हो, हाउ डू यू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, तुम जो है न्यूज़पेपर से जो है नोट्स कैसे बनाते हो। आई फाइंड इट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मुझे ये जो है, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा पाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लेने वाला है, टाइम लगता है इसमें। तो विनय बोलता है जस्ट फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी न्यूज़, मेक शॉर्ट नोट्स इन योर ऑन वर्ड्स। तो विनय बोलता है जस्ट फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी न्यूज़। जस्ट फोकस, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। जस्ट यानी सिर्फ जरूरी जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो सरकार की जो नीति है उससे रिलेटेड जो खबर है उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो। मेक शॉर्ट नोट्स इन योर ऑन वर्ड्स, और अपने स्वयं के शब्दों से आप क्या करो, ऑन वर्ड्स से शॉर्ट नोट, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। नेक्स्ट जर्ना बोलती है व्हाट अबाउट प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बारे में क्या है, प्रीलिम्स के बारे में क्या करें। हाउ शुड वी प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है बोल रहा है कि प्रीलिम्स की बात करें तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ शुड वी प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो विनय जो है वो कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक बुक्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पेपर्स एंड मॉक टेस्ट रेगुलरली। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक बुक्स, बेसिक बुक को पहले कंप्लीट करना है ना, जिसमें एनसीईआरटीज वगैरह है 12th क्लास तक की, उसको कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले वर्ष के जो पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसको सॉल्व करो। और जो मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट जो कई एग्जाम वाले जो कोचिंग वाले लेते हैं, वो रेगुलरली दिलाओ, नियमित रूप से लो। इस तरह से या आप जो है कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट
शिवानी बोलती है एंड फॉर मेंस द आंसर राइटिंग सिम्स वेरी टफ। और मेंस के लिए क्या करें, आंसर राइटिंग जो है वो ऐसा लगता है बहुत टफ लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। सिम्स मतलब लगना, टफ मतलब मुश्किल। तो विनय बोलता है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग आफ्टर यू फिनिश एटलीस्ट वन रीडिंग ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब सिलेबस एक बार पढ़ लो ना, यू आफ्टर यानी बाद, जब आप सिलेबस एक बार पढ़ लो तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है शुरू कर दो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग रीडिंग ऑफ अ सिलेबस, मतलब जब आपने सिलेबस को एक बार कम से कम फिनिश कर दिया, पढ़ लिया, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, ट्राई टू राइट वन आंसर डेली एंड गेट इट इवेल्युएटेड इफ पॉसिबल। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, गेट मतलब प्राप्त करना। तो क्या बोल रहे हैं आगे, आगे बोल रहे हैं कि रोज एक उत्तर लिखने की कोशिश करो और हो सके तो किसी से चेक भी करवाओ, इसका इवेल्युएट करवाओ यानी मूल्यांकन करवाओ, अगर पॉसिबल है तो, इफ पॉसिबल, ठीक है। ट्राई टू राइट वन आंसर, एक आंसर लिखने की कोशिश करो हर दिन डेली, और इसको क्या करवाओ, मूल्यांकन करवाओ, अगर पॉसिबल हो रहा है तो किसी से या कोचिंग सेंटर वाले से। तो संजना बोलती है शुड वी ज्वाइन एनी कोचिंग और टेस्ट सीरीज, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कोई, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो विनय बोलता है इफ यू कैन मैनेज सेल्फ स्टडी कोचिंग इज नॉट कंपलसरी। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, है ना, अगर आप सेल्फ मैनेज कर सकते हैं तो कोचिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है। कोचिंग इज नॉट कंपलसरी, कोचिंग जो है जरूरी नहीं है। बट ज्वाइनिंग अ गुड टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इज हेल्पफुल फॉर प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। किंतु ज्वाइनिंग अ गुड टेस्ट सीरीज, अगर आप अच्छे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, तो ये हेल्पफुल फॉर रहेगा आपके अभ्यास के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरह से आप जो है वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब अनुवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिवानी बोलती है विनय व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर दैट। और विनय, शिवानी पूछ रही विनय से व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में क्या करें, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर दैट, उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे हमें कैसे करने चाहिए, हमें उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो विनय जो है वो बता रहा है फॉर द इंटरव्यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ करंट इवेंट्स, रिवाइज योर DAF मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज। विनय बोलता है इंटरव्यू के लिए अपने आप को क्या करना है, अपडेटेड रखना है, अपने आप को अपडेटेड रखो। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ करंट इवेंट्स, जो करंट जो घटना घट रही है, समसामयिक जो घटनाएं घट रही है करंट में, प्रेजेंट में, उन घटनाओं से अपने आप को क्या रखो, अपडेटेड रखो, है ना। और रिवाइज योर DAF, अपना जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से क्या करो, रिवाइज करो, उसको अच्छे से पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो। मॉक इंटरव्यूज, और मॉक इंटरव्यूज की भी प्रैक्टिस करो, यानी एक तरह से इंटरव्यू वगैरह कुछ कोचिंग सेंटर्स लेते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा एक माहौल बनाओ कि लोग जो है ना एक तरह से मॉक टाइप के तरह तरह के क्वेश्चन करें और आप उसका आंसर दो। तो इस तरह का मॉक टेस्ट हो गया, मॉक इंटरव्यू, ये सब लो, ऐसा मतलब उसको दिलाओ, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट संजय बोलती है थैंक यू सो मच विनय, दिस वाज रियली हेल्पफुल। इस तरह से संजना जो है वो विनय को बोल रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद विनय, ये रियली, ये वास्तव में बहुत मददगार थी या मददगार था, ऐसा। शिवानी बोलती है यस नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंस, अब मैं जो है ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही हूँ, ऐसा जो है शिवानी बोल रही है। और लेट्स स्टार्ट अवर प्रिपरेशन टुगेदर, चलो हमारी जो तैयारी है उसको साथ साथ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इस तरह से विनय बोलता है एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, लेट्स मोटिवेट एंड हेल्प ईच अदर, चलो मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट और चलिए मदद करते हैं, ऐसा ईच अदर मतलब एक दूसरे को। वी विल क्रैक UPSC टुगेदर, और हम जो है क्या करेंगे, UPSC एक साथ क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। और इस तरह से ऑल जो है बोलते हैं यस, जोर से चिल्लाते हैं यस वी विल डू इट। और इस तरह से तीनों की जो बातचीत है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, यानी कैसे UPSC की तैयारी करनी है, क्या क्या गाइड करना है, कैसे किस तरह से। तो विनय, संजना और शिवानी ये तीनों काफ़ी अच्छे से बातचीत करते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी जो है मॉक जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी इंग्लिश को भी आप काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपको तरह तरह की नई नई जानकारी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपकी जो इंग्लिश है वो भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग बनेगी।
तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो वीडियो लेक्चर है, आपका जो आज का जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।